सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है उलमा के साथ तय पाने वाले 20 नुकाती फार्मूले पर सबका इज्मा है। इज्मा की खिलाफ वर्जी गुनाह के जुमरे में आएगी। पार्लियामेंट का ऑनलाइन इजलास फिलहाल बुलाया नहीं जा सकता। समाजी फासले के साथ पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में कोई हर्ज नहीं। सदर मुमलिकत का जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू। कहा वो पावर कंपनीज के मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कौम का रेप नहीं गैंग रेप हुआ है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का खुसूसी इंटरव्यू आज शब 8:03 पर जियो न्यूज पर नशर होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ को कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाकिस्तान में आलमी वबा के मुमकिन फैलाव और फौज की जानिब से सिविल इंतजामी की मदद और ताउन पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कोरोना वायरस के माशी, समाजी और नफ्सियाती असरात पर भी नजर रखने की हिदायत की और हिदायत की कि पाक फौज रमजान में दूसरे इदारों से मिलकर कौम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। चीनी स्कैंडल की फोरेंसिक रिपोर्ट के मामले में FI ने एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफा बाजवा की मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए। मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि सज्जाद मुस्तफा बाजवा पर कॉम्प्रोमाइज करने का इल्जाम है। वजारत दाखिला मामले की तहकीकात कर रहा है। सज्जाद मुस्तफा बाजवा का खुसरो बख्तियार या किसी दूसरी बड़ी शख्सियत से राबता नहीं था। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। सिंध हुकूमत की सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तेदा। कराची के इलाकों आयरन मार्केट और टिम्बर मार्केट में दुकानें खुलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ताजिरों की दुकानें बंद कराना शुरू कर दी। ताजिर रहनुमा और दीगर ने एहतजाजन गिरफ्तारी दे दी। हमाद पूनावाला कहते हैं कि सिंध हुकूमत की नीयत ही नहीं कि कारोबार खोले जाएं। SOP की पासदारी करते हुए कारोबार करेंगे। आज दुकानें खोलकर डेमो दिया है, कल से दुकानें खोल देंगे। पुलिस और ताजिरों के दरमियान मुज़ाकरात जारी। SP सिटी ने टिम्बर और आयरन मार्केट में मजीद नफरी तलब कर ली। सिंध में आज कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा 320 नए केसेस सामने आ गए। ज़्यादा तादाद कराची की है, ये परेशानी की बात है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना वायरस की सूरत हाल पर पैगाम। कहा कि 320 में से 308 कोरोना वायरस केसेस मकामी तौर पर मुंतकिल हुए। इस लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। सिंध में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 69 और मुल्क भर में 209 हो गई। मई के महीने में कोरोना केसेस की तादाद अपने अरूज पर होगी। अगले माह सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो सकती है। केसेस का अरूज मई के बस और आखिर में होगा। सिंध की सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो ने खबरदार कर दिया। कहा लॉकडाउन में रियायत दी तो तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। लॉकडाउन और समाजी फासलों पर मौसर अंदाज में अमल करना होगा। डॉक्टर्स ने शहरियों से कहा है कि मसाजिद खोलने से कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा। वबा का पीक मई के तीसरे हफ्ते में होगा। मजमा मार्केट में हो, दुकानों में हो, किसी हॉल में या मस्जिद में इसे रोकना है। रमजान मुबारक में तरावी सुन्नतें घर पर पढ़ लें। डॉक्टर अब्दुल बारी कहते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। 1.5 महीने में जितने केसेस हुए वो 5 दिन में डबल हो गए। डॉक्टर कैसे कहते हैं कि कानून पर अमल कौन करता है ये सबको पता है। मरज बढ़ा तो डॉक्टर और अमला मुतासर हुआ तो कोई संभाल नहीं सकेगा। उलमा से मसाजिद खोलने के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं हम अभी तक वायरस की बुलंद तरीन सतह पर नहीं पहुंचे। टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ने से मुतासरीन की असल तादाद सामने आएगी। हमें तैयार रहना चाहिए।
वज़ीर आज़म के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना टेस्ट के लिए वज़ीर आज़म का नमूना लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया है। नतीजा आने में चंद घंटे लगेंगे। जैसे ही नतीजा आया आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लॉकडाउन नरम करने जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत मुशावरत के साथ लॉकडाउन नरम करेगी। उलमा की जिम्मेदारी है कि वो रमजान में एहतियाती तदाबीर के इकदाम कराएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हैदराबाद में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हम लोगों को बेरोजगार नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत लोगों तक राशन पहुंचा रही है तो नजर भी आना चाहिए। स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को मार्च और जून 2020 के लिए मुनाफा तकसीम ना करने की हिदायत कर दी। कमर्शियल बैंक्स के सरबराहों को खत में स्टेट बैंक ने कहा है कि नकद या स्टॉक मुनाफा दोनों पर ममानियत होगी। अगर मुनाफे की तकसीम ज़रूरी हो तो बैंक स्टेट बैंक को कायल करें। स्टेट बैंक की जानिब से फैसला कोरोना वायरस के बैंकिंग सेक्टर पर असरात से बचाव के लिए किया गया है। स्टेट बैंक ने बेरोजगारी रोकने के लिए मजीद इकदाम का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 अप्रैल 2020 की रीफाइनेंसिंग स्कीम में मजीद आसानियां की गई हैं। बैंक कॉर्पोरेट जमानतों पर फाइनेंसिंग फराहम करेगा। 50 लाख तक तनख्वाहों की रीफाइनेंसिंग बगैर जमानत के फराहम कर सकते हैं। टैक्स दहिंदगान का मार्कअप 4% से कम करके 3% कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे सस्ता होकर 160 रुपये 36 पैसे का हो गया। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 6 रुपये 62 पैसे कम हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कमी के बाद 159 रुपये 50 पैसे का है। शहबाज शरीफ आज भी नैब में पेश न हुए। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 4 मई दिन 12 बजे दोबारा तलबी का नोटिस भेज दिया। नैब जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ का भेजा गया जवाब इत्मीनान बख्श नहीं। शहबाज शरीफ जाती हैसियत में पेश होकर मालूमात फराहम करें। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को आज तलब कर रखा था। उन्होंने 17 अप्रैल को नैब में पेश होने से माजरत कर ली थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती है कि जवाब जमा करवाने के बावजूद शहबाज शरीफ की दोबारा तलबी नैब न्याजी गठजोड़ फिक्स्ड मैच का नाकाबिले तरदीद सबूत है। 133 दिन हिरासत में रहना अदम ताबुन नहीं होता। नैब का जोर पेशी पर है, शहबाज शरीफ के जवाब पर नहीं। नैब के रवैये से जाहिर है कि शहबाज शरीफ के जवाब से पहले ही नैब जवाब तैयार था। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। लीगी क़यादत कॉल ऑफ फेल के तजाद की जिंदा मिसाल है। शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब को जवाब देने को तैयार नहीं, लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बेताब हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा, इजलास बुलाना स्पीकर का इस्तेहकाक है, हुकूमत को एतराज़ नहीं। मुस्लिम लीग नून और MMA ने कौमी असम्बली के वर्चुअल इजलास बुलाने की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं डॉक्टर वजारत नहीं हिफाजती किट्स मांग रहे हैं। डॉक्टर्स की सेहत खतरे में है और हुकूमत अंधी, गूंगी और बहरी बनी हुई है। पंजाब भर में डॉक्टर्स की 20,000 आसामियां खाली हैं। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान का चांद कल नजर आने का इम्कान नहीं। 23 अप्रैल को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे से भी कम होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं किसी को पाकिस्तान में रहकर अफगानिस्तान और सऊदी अरब के साथ रोज़े शुरू करने हैं तो शौक से करें। पाकिस्तान में 23 अप्रैल को चांद नजर आने की बात ना करें। चीन के सूबे हेलुइनजियांग में कोरोना वायरस मुंतकिली के केसेस में इजाफा। सूबे के शहर हर्बिन में अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। UAE फतवा काउंसिल का कहना है कि रमज़ान में कोरोना टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा टूटने के डर से कोरोना वायरस टेस्ट करवाने से गुरेज ना किया जाए। ऐसे अफराद जिनमें कोरोना वायरस की अलामत जाहिर हों वो रोज़े छोड़ सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर कल टेलीथॉन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। टेलीथॉन से मुतालिक एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन की वजह से मुतासिर लोगों के लिए पैसा जमा करना है। हुकूमत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मुतासरीन इतने ज्यादा हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 41 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। सैनिटाइजर और शावर का इस्तेमाल करें। स्टे सेफ, स्टे लाइव एंड स्टे एट होम एंड वी हैव टू फाइट विद कोरोना। बार बार पानी से हाथ धोएं। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। Don't go outside, stay home. Wash your hands with sanitizer. कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। Stay at home, कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना को फेस करना है। हमारी तरफ से नर्सों, डॉक्टरों, फौजियों को सलाम। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है। 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 सोशल डिस्टेंस करनी है, लेकिन दिलों को जोड़ के रखना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। सुबह के पीछे हाथ धोकर पढ़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धोकर लग जाना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। वबा के पीछे हम हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।